आज मैं आपको ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कराने चल रहा हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, है कि आई बिलीव यू टू बी ए ट्रू फ्रेंड। पहले आप क्या करिए कि इसका अर्थ निकाल लीजिए। अर्थ निकाल करके इसमें दो क्लॉज निकलेगा। एक प्रिंसिपल क्लॉज होगा, एक सबॉर्डिनेट क्लॉज होगा। तो जैसे मैं विश्वास करता हूँ, ठीक है, कि आप, आई बिलीव यू, मैं विश्वास करता हूँ आप, टू बी हो ए ट्रू फ्रेंड, एक सच्चे मित्र। तो मैं, अब आपको इसमें ये निकालना है कि मैं विश्वास करता हूँ कि आप एक सच्चे मित्र हो। अब इसी को ट्रांसलेट करिए तो होगा आई बिलीव दैट यू आर ए ट्रू फ्रेंड। मैं विश्वास करता हूँ कि आप एक सच्चे मित्र हो। तो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना, ठीक है। तो अब नेक्स्ट है कि द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड द क्लर्क टू मेक अ फेयर कॉपी ऑफ द ड्राफ्ट। देखिए, ये है ड्राफ्ट, ठीक। तो अब इसको कैसे बनाएंगे कि इसमें दो सेंटेंस हम दो क्लॉज करते हैं। तो प्रिंसिपल ऑर्डर्ड द क्लर्क, फिर लगाएंगे दैट। प्रिंसिपल ने क्लर्क को ऑर्डर दिया दैट ही शुड मेक, उसे बनाना चाहिए ए फेयर कॉपी ऑफ द ड्राफ्ट, ठीक है। तो इस प्रकार से ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया, किससे? सिंपल सेंटेंस से। अब देखिए, द न्यूज ऑफ हर अराइवल इज नॉट करेक्ट, मतलब उसके आगमन का समाचार सही नहीं है। तो हम क्या कहेंगे कि मतलब समाचार कि वह आएगी सही नहीं है। तो कैसे बनाएंगे? द न्यूज, ठीक है, दैट सी विल अराइव, द न्यूज दैट सी विल अराइव इज नॉट करेक्ट, समाचार कि वह आएगी सही नहीं है। इस प्रकार से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनेगा। डू यू नो माई रेसिडेंस, क्या तुम मेरा निवास स्थान जानते हो? तो आप इसको कहोगे डू यू नो वेयर आई लिव, क्या तुम जानते हो कि कहाँ मैं रहता हूँ? तो डू यू नो वेयर आई लिव, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना। दे कन्फेस देयर गिल्ट, तो मतलब उन्होंने अपना अपराध स्वीकार किया। तो दे कन्फेस, उन्होंने स्वीकार किया, दैट कि दे वर गिल्टी, कि वे अपराधी थे। तो इस प्रकार से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाएगा। आई विश टू बी क्वाइट, अर्थात मैं चुप होना चाहता हूँ। तो आई विश दैट आई शुड बी क्वाइट, मैं चाहता हूँ कि मैं चुप रहूँ। तो ये इसका क्लॉज हो जाएगा। एवरीबडी नोस हर, तो एवरीबडी नोज हर का क्या होगा? एवरीबडी नोज हु सी इज, प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि कौन वह है, ठीक। नोबडी नोज हिम, इसका क्या हो जाएगा कि नोबडी नोज हु ही इज, हु ही इज, ठीक। आई नो द नेम ऑफ द पोएट ऑफ दिस पोयम, तो इसको करिए आई नो, ठीक है, हु द पोएट ऑफ दिस पोयम इज, आई नो हु द पोएट ऑफ दिस पोयम इज, मैं जानता हूँ कि कौन इस कविता का कवि है। अब दिस इज माई स्कूल, तो इसको कहेंगे दिस इज द स्कूल वेयर आई स्टडी, मतलब यह वही स्कूल है जहाँ मैं पढ़ता हूँ। तो ये हो जाएगा दिस इज माई स्कूल, ठीक है। अब देखिए, माई सक्सेस इज सर्टेन, तो इसको कैसे करेंगे कि दैट, ठीक है, आई विल सक्सीड, कि मैं सफल हो जाऊंगा, इज सर्टेन, दैट आई विल सक्सीड इज सर्टेन। अब लिसन टू योर फादर, तो लिसन टू वाट योर फादर सेज, सुनो जो कुछ आपके पिताजी कहते हैं, इसका अर्थ होगा। ही मे डू एनीथिंग, तो ही मे डू वाट ही लाइक्स, ही मे डू वाट ही लाइक्स। अब द ज्यूरी बिलीव्ड दैट द मैन वाज इनोसेंट, कर दीजिए कि ज्यूरी ने विश्वास किया कि दैट द मैन वाज इनोसेंट, वह आदमी निर्दोष था। हर डिपार्चर इज सर्टेन, इसको कर दीजिए कि दैट सी विल डिपार्ट, कि वह जाएगी, दैट सी विल डिपार्ट इज सर्टेन, ठीक है। इसी के साथ मैं इस वीडियो को कवर कर रहा हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।